कार्यकर्ता बोला, जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। तो मुलायम जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। वो मुलायम जी ने फोन किया, बोले तो हाल लौंडा ना, हाल लौंडा का फट्टा लगा दिए। कुल मिला के ये चुनाव परिणाम था। एक और फोन हुआ उसी दिन, अब उसी दिन नहीं, ये तो अभी हुआ। जैसे ही एनडीए में तय कर लिया कि राम कोविंद जी अगले राष्ट्रपति होंगे, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चलें या कोई और बहाना बच रहा है? और जब यूपी के चुनाव थे उन दिनों मोदी जी ने भी खूब भाषण दिए साहब। बोले 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 3 साल भी जोड़ लेते हैं वो। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। ठीक है जी, बस इतना ही बहुत आनंद बहुत है। ये हास्य का हम आनंद लेना चाहिए, और कोई दुर्भावना थोड़ी होती है इसके पीछे। दुर्भावना तो नेता ही पैदा करते हैं, हम ना करते। अच्छा, आपने कवि सम्मेलन, लेकिन कवि सम्मेलन की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी जी। विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में ही हुआ था, बिल्कुल। स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। ये पहला काव्य पाठ है जी। इससे पहले आपको काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था, बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं? तो फिर अर्जुन को लगी लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है, तो इन आजकल के आलतू फालतू बाबाओं से कौन ज्ञान ले? देखो जी, वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी रही, तो वाल्मीकि को राम मिले थे, उन्होंने रामायण लिखी। हमारे नसीब में तो राम रहीम है। क्या करोगे आप? अब हमसे कहो कि हम रामायण जैसा लिख दे, तो कैसे लिख दे? वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोला वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। वो एक और बाबा है जी, निर्मल बाबा। समोसे, ब्रेड पकोड़े, गोलगप्पे, इनका ब्रांड एम्बेसडर है वो। कभी हंसने का मन हो तो वो देख लो कार्यक्रम बस। ये समोसे क्यों आ रहे हैं? समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी चटनी से खाना, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। चटनियों में कृपा अटका रखी है जी। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी, बोले बाबा बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया बाबा, क्या करूं बाबा? तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोला हां। अरुण जैमिनी को सुना था? बोला हां। ताली बजाई थी?
पता नहीं जी कृपा कहां अटकी पड़ी हो। एक फिर वो हरियाणा का रामपाल बाबा, राम रहीम से पहले उसको गिरफ्तार करने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़ी थी। तो आपने टीवी पे एक दृश्य देखा होगा, एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था उसमें। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक और बाबा है हरियाणा के, बाबा रामदेव। वैसे बाबा क्या कहो उन्हें, तब लाला रामदेव कहो। नहीं, वो एमडीएच वाला बुढ़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया। बोले मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अभी आया है। तो दरअसल क्या है, पुरानी कहावत है जी, चोर को खांसी और संत को दासी तकलीफ देती ही है। तो वही तकलीफ चल रही है आजकल। और जिन बाबाओं को वैसे भी टीवी पर मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। वो आज का हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा पता नहीं यहां शुरू वो नहीं हुआ, दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो शुरू हो गया। वो क्लास में गुरुजी आए, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा।